गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को या किसी भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस वीडियोज जितने भी हैं उस सब वीडियोज को आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तब पहले प्रीवियस वीडियोज को देख लें, तब एक्सरसाइज वीडियो को देखें। क्योंकि स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में या किसी भी एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं और सभी कंसेप्ट को प्रीवियस वीडियोज में क्लियर एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले कंसेप्ट को समझे फिर एक्सरसाइज को देखें। स्टूडेंट्स से ऐसा नहीं कि पहले ही एक्सरसाइज पे आ रहे, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई रटने वाली बात, यानी कि आप क्वेश्चंस को देखें और रट लिए बस हो गया। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चंस को समझना है 100% समझना है ताकि आप क्वेश्चंस को कभी ना भूलें, एग्जाम तक क्वेश्चंस को याद रहे, उससे पहले उसके बाद भी स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो स्टूडेंट्स से अब एक्सरसाइज सॉल्व करने की बारी आती है। तो किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या होगा थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम करते क्या है, तो किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग को 2 अननोन क्वांटिटीज का वैल्यू फाइंड करनी होगी। हर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस मिलेगा हर क्वेश्चंस में 2 अननोन क्वांटिटीज होंगे और उस 2 अननोन क्वांटिटीज के वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो 2 अननोन क्वांटिटीज क्या हो सकते हैं? वो 2 अननोन क्वांटिटीज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स। ये 2 अननोन क्वांटिटीज हो गए। किसी क्वेश्चंस में कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। किसी क्वेश्चंस में ये कह सकता है कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, पेन और पेंसिल का मूल्य, ये कह सकता है। किसी क्वेश्चंस में ये कह सकता है एज ऑफ राम एंड एज ऑफ श्याम। मतलब कि किसी भी क्वेश्चंस को, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे हर क्वेश्चंस में 2 अननोन क्वांटिटीज होंगे। अब उस 2 अननोन क्वांटिटीज को हम एज्यूम करके चलेंगे, मान करके चलेंगे, लेट करेंगे। अब फर्स्ट को x मानेंगे तो सेकंड को y मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, x y s t, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें जितने भी एक्सरसाइज मिलेंगे हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको 3 फंडा को अपनाना चाहिए। वो 3 फंडा कौन कौन सा है जरा समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चंस में छुपे हुए अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चंस को रीड करना होगा। सबसे पहला काम ये करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें किसी भी क्लास में कहीं भी, तो सबसे पहला फंडा ये अपनाएं कि पहले क्वेश्चंस को रीड करें। जब क्वेश्चंस को रीड करने के बाद क्या करें, दूसरा फंडा क्वेश्चंस को फील करें। आप उस क्वेश्चंस को फील करें, अपने जहन में बैठा आखिर क्वेश्चंस कह क्या रहा है। स्टूडेंट्स, पहला फंडा ये है क्वेश्चंस को आप रीड करें और दूसरा फंडा है क्वेश्चंस को आप फील करें और तीसरा फंडा ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डील करें। तो किसी इस चैप्टर में हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 3 फंडामेंट को हम, ये 3 फंडा को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को फील करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को डील करेंगे। ऐसा नहीं कि फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, हर एक इसमें क्वेश्चंस को हमें समझना है, फील करना है। स्टूडेंट्स, आखिर में क्वेश्चंस कह क्या रहा है, तभी जा करके स्टूडेंट्स ये 100% आपको समझ में आ जाएगी और शायद आप कभी भूले भी नहीं। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स कि आप आज पढ़ लें और 4-5 दिन के बाद इसको आप भूल जाएं और आप एग्जाम में ना लिख पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, क्या दिया है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago
आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर। अब स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को पहले हम समझते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आफ्ताब जो है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से, बेटी से क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है? समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। 7 years ago आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है। स्टूडेंट्स गौर करेंगे, स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फील करना है, फील करना। आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कह रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें टू अननोन क्वांटिटी आ गया, एक आफ्ताब और उसकी डॉटर, टू अननोन क्वांटिटीज में आ गया। हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टू अननोन क्वांटिटीज आएंगे। और ये आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी डॉटर से ही कह रहा है 7 years ago, अभी 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 आफ्ताब और अभी उसकी डॉटर जो है आपस में बात कर रहे हैं, और आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, अभी की बात नहीं है, सब 7 years ago अभी बात कर रहे हैं, 7 years ago की 7 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। आफ्ताब कह रहा है 7 years ago आई वॉज 7 years से 7 टाइम्स, सॉरी आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड। 7 वर्ष पहले आफ्ताब का अपनी पुत्री से, बेटी से कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु ज़्यादा था। 7 टाइम्स ज़्यादा था, ग्रेटर था आफ्ताब। स्टूडेंट्स याद रखते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटीज होंगे सबसे पहले उसको एज्यूम करेंगे। जस्ट देखते हैं हम यहाँ पे करेंगे क्या स्टूडेंट्स, पहले आप इसको समझें। लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विद एक्स ईयर। हम यहाँ पे क्या कर लिए कि आफ्ताब का अभी प्रेजेंट एज, अभी जो बात कर रहा, अभी आफ्ताब कितने वर्ष का है। आप लिखेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर विद वाई ईयर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आफ्ताब अभी प्रेजेंट में उसका, आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है, तो उसको हम अननोन क्वांटिटीज, हमको नहीं पता है क्या, तो वो अननोन है तो उसको हम x ईयर्स मान लिए, और उसके डॉटर का कितना प्रेजेंटेज है उसको हमने y ईयर्स मान लिए। तो अननोन क्वांटिटीज हैं, इस x y को वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब ये क्या कर रहा था, वो इस बात को देखता है। अब ये कर 7 years ago की बात कर रहा है, जो आफ्ताब है अपने डॉटर से 7 टाइम्स ओल्ड है। अभी नहीं, अभी की बात नहीं, अभी 7 गुना बड़ा नहीं है आफ्ताब, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 7 ईयर्स से ओल्ड था, 7 टाइम्स से ईयर्स ओल्ड था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 7 year ago एज ऑफ आफ्ताब, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आफ्ताब जो है प्रेजेंट एज, आफ्ताब का अभी प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है, और 7 years एगो प्रेजेंट में उसका आफ्ताब का एज क्या था। स्टूडेंट्स हम ये करेंगे 7 माइनस x ईयर्स इतना। अभी मान लीजिए अभी आफ्ताब 27 वर्ष का है, मान करके चलिए, तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, तो 7 वर्ष पहले 27 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी 20 वर्ष का था। 7 years एगो आफ्ताब कितने वर्ष का था, तो अभी 27 है, तो उसमें से 7 years की 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है अभी x ईयर्स का है, x में से 7 माइनस कर दिए, तो x माइनस 7 years कब की एज हो गई, तो ये 7 years एगो की ये एज हो गई। स्टूडेंट्स अब उसकी डॉटर को भी पीछे ले चलते हैं, तो उसकी डॉटर का क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 7 years एगो एज ऑफ डॉटर, ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये y माइनस 7 years,
दोनों को 7 ईयर्स हम बैक ले चले, आफ्ताब को भी और उसकी डॉटर को भी। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया स्टूडेंट्स, आफ्ताब का एज है 7 ईयर्स, एगो की आफ्ताब अभी का ये एज नहीं है, 7 ईयर्स एगो की ये एज है, ये आफ्ताब हो गया, उसका एज हो गया, आइए उसकी डॉटर हो गई उसकी। अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये आफ्ताब 7 ईयर्स एगो दोनों आदमी बैक हो गए। अब ये 7 टाइम्स ओल्ड है, इससे ये 7 टाइम्स ओल्ड है, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी कि इक्वल है, यानी कि दोनों को इक्वल कर रहा है। तो ये 7 टाइम्स है, हमको दोनों को इक्वल करते हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले से ही 7 टाइम्स है, इक्वेशन में को दोनों को इक्वल किया जाता है। तो ये आफ्ताब 7 टाइम्स है, तो इसको डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49। अब ये हो गया स्टूडेंट्स, x से ये इधर आएगा माइनस 77y इक्वल टू माइनस 49, ये प्लस 7 ये उधर चला गया स्टूडेंट्स, ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को देखा, अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा। तो पहले स्टूडेंट से ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ते जाए कुछ समझ में ना आए, पहले हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, और उसके बाद उसको हम सॉल्व करके रख लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अभी तो पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे लाएंगे ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें और सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। अब स्टूडेंट्स आफ्ताब कह रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष के बाद, ये पीछे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बैक 7 years बैक है, अब कह रहे हैं 7 years फ्रॉम नाउ, सॉरी 3 years फ्रॉम नाउ, अब क्वेश्चन भी कर रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा, अब 3 गुना ही रह जाऊंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 3 years फ्रॉम नाउ की बात हो रही है, तो अभी आफ्ताब x years का है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर देंगे 3 years। अभी आफ्ताब 27 years का है, तो 3 years के बाद फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको नोट कर लिए हो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 years, x प्लस 3 years हो गया। अब यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये y प्लस 3 years हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हो गया स्टूडेंट्स आफ्ताब का एज, और ये हो गया उसकी डॉटर का एज। अब ये आफ्ताब जो है ये 3 टाइम्स है, इससे 3 टाइम्स 3 गुना अभी भी ज्यादा है, हम दोनों को इक्वल करना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स x प्लस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9। अब हो गया स्टूडेंट्स x माइनस 3y, ये इधर आ गया, और ये माइनस 9, सॉरी प्लस है यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लस 9, ये माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स 6। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन वो था, सेकेंड इक्वेशन ये था। क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें 2 बातें कर रहा था स्टूडेंट्स से, 7 years एगो और 3 years फ्रॉम नाउ। तो एगो का वो हो गया स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे, जब भी एगो की बात करेंगे माइनस करेंगे, और फ्रॉम नाउ की बात करेंगे तो प्लस करते हैं, ये इसमें थोड़ा याद रखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली। स्टूडेंट्स ये जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन बनाकर हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये अलजेब्रिकली सिचुएशन है, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया है। अब उसके बाद और क्या कर रहा है, एंड ग्राफिकली। अब हम क्वेश्चंस, अब इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो सिचुएशन है ये अलजेब्रिक सिचुएशन है स्टूडेंट्स, अलजेब्रिकली सिचुएशन है। अब ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफिकली भी इसमें करना है।
स्टूडेंट्स हमें पिछले वीडियोज में हमने आपको ग्राफ्स ड्रॉ करना सिखाया है स्टूडेंट्स, आप उसको एक देख ले एक बार, और इसका ग्राफ है आप खुद से ड्रॉ करें। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसमें ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम was 3 bats and 6 balls for 3,900। बस इतना को समझते हैं स्टूडेंट्स। एक क्रिकेट कोच है, कैप्टन जिसको आप समझ लें, वो किसी दुकान पे गया और 3 बैट खरीद लिया स्टूडेंट्स, और 6 बॉल्स खरीद लिया, और दुकानदार को टोटल मिला करके रुपया कॉस्ट, टोटल कीमत 3,900 रुपया दे दिया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी जो 2 अननोन क्वांटिटीज है वो कौन सी है, तो मुझे नहीं पता है स्टूडेंट्स कि इस बैट का कितना दाम, इसका कॉस्ट था, इसका मूल्य कितना था, इसका कॉस्ट कितना था, प्राइस कितना था, और इस बॉल का प्राइस कितना था, मुझे नहीं पता। एक बैट का प्राइस कितना था और एक बॉल का प्राइस कितना था, ये पता नहीं है। ये अननोन क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ बैट एंड प्राइस ऑफ बॉल्स। जो भी प्राइस होगा, 3 बैट्स खरीदा तो उस प्राइस में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। मान लीजिए आप मान के चलते हैं एक बैट का दाम 500 रुपया होगा, मान कर चलते हैं, तो 3 खरीदा तो यहाँ पे 3 गुना 500 रुपया। अगर 500 रुपये मान कर चल रहे स्टूडेंट्स, ये 500 हम लेट किए, लेट प्राइस ऑफ अ बैट बी 500 स्टूडेंट्स। तो 3 बैट का ये हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब का प्राइस 100 है, तो यहाँ पे 6 बॉल्स खरीदा है, तो 6 × 100, तो ये इसका प्राइस हो गया स्टूडेंट। टोटल ये 3 बैट्स का प्राइस हो गया और ये 6 बॉल्स का प्राइस हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तब ना दुकानदार को देंगे, शॉपकीपर को हम देंगे, भैया ये अपना पैसा ले लो। तो सिचुएशन ऐसा ही है स्टूडेंट्स। एक कोच जो है, जो इसमें कैप्टन कर सकते हैं, कोच ने, क्रिकेट का कोच ने दुकान पे गया और 3 बैट्स खरीदा और 6 बॉल खरीदा। उसके बाद दोनों का जो टोटल सम हुआ वो 3,900 हुआ और दुकानदार को दे दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें अननोन क्वांटिटी जो है, प्राइस ऑफ बैट एंड प्राइस ऑफ बॉल, इसको हम एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ, या कॉस्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट प्राइस ऑफ, कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का दाम स्टूडेंट्स y रुपी। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहला जो ये कोच है, क्रिकेट का कोच, ये कितना स्टूडेंट्स बैट खरीदा, 3 बैट्स, तो 3 बैट जितना कीमत इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे से वही, तो ये स्टूडेंट्स 3x और प्लस 6y, 6 बॉल खरीदा है, बॉल का जो कॉस्ट है y रुपी, दोनों को हम प्राइस को ऐड करके टोटल कितना रुपया 3,900 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगेन क्या करें, अगेन देखते हैं। लेटर शी वाज अनदर बैट, अब बाद में उसने एक और बैट खरीदा एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 बॉल खरीदा स्टूडेंट्स, और उस दुकानदार को 1,365 रुपया दिया। तब इस सिचुएशन को लिखेंगे, एक है तो x और 2 बॉल है तो 2y = 1,300। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। तो ये बहुत आसान था स्टूडेंट्स। आप जब भी मार्केटिंग करने जाते होंगे तो आप ऐसा ही देते होंगे, किसी दुकान के पास आप जाते होंगे, मान लीजिए आप एक नोटबुक खरीद लिया, 20 रुपये वाला नोटबुक खरीदा 5, तो उसमें उसके प्राइस में और जितना क्वांटिटी लिया उसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। जितना भी क्वांटिटी खरीदते जाते हैं सबके प्राइस उसके क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके ऐड करके सम करके उसको देते हैं। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन से 3 नंबर, ये तो स्टूडेंट्स ग्राफिकल, ये अलजेब्रिक हो गया।
जब भी फॉर्म हो गया, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आप ग्राफ खुद से ड्रॉ करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be R/160। स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है। एक दिन देखा गया 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कीमत, मूल कॉस्ट 160 रुपये, 160 रुपये पाया गया। एक दिन देखा गया। तो उस दिन ये पता नहीं स्टूडेंट से कि जो एप्पल का जो प्राइस था, कॉस्ट था, ये कैसे पर केजी कैसे मिला और ये ग्रेप्स पर केजी कैसे मिला, तो ये मुझे नहीं पता। ये 2 अननोन क्वांटिटीज है, प्राइस अननोन क्वांटिटीज है। इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी y रुपी। सेम वही कंडीशन आ जाती है स्टूडेंट, जितना केजी जो लेंगे उसके प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, उसको देंगे स्टूडेंट्स। इसमें भी 2 इक्वेशंस आप खुद से बनाएं और उसका ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया हो कमेंट में जरूर कमेंट करें स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में, मैं शायद उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें और लॉकडाउन का फायदा लेते रहे स्टूडेंट्स।